वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। फ्रीकैन का मुख्तलिफ कसीरुल-जहती फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के सदर की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, इंडोनेशिया पाकिस्तान का काबिल भरोसा तिजारती शराकतदार है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात काहिरा G8 सरबराही इजलास के मौके पर हुई। PIA की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। PIA के यूरोप के लिए रूट्स बहाल हो गए हैं। निजकारी के अमल को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में PIA से मुतालिक सवाल पर जवाब। उम्मीद है आइंदा नीलामी में बेहतर नताइज सामने आएंगे। PIA के ज़्यादा शेयर्स हुकूमत के पास ही रहेंगे। निजकारी के बाद PIA एक फ्रेमवर्क के मुताबिक चलेगी। मुल्क को करप्शन की बीमारी का सामना है। मईशत को दीमक की तरह खा रही है। करप्शन में 50% भी कमी आए तो IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू। कहा, हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई है। एक ब्रोकरेड ने शादी की सलामी में 4 अरब रुपए कमाए। वज़ीर तिजारत जाम कमाल बोले, सनती शोबे को हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। मुल्क में सनतों का फ़रोग हुकूमत की तरजीह है। वज़रा की कौमी असम्बली इजलास में अदम हाज़री। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का ऐवान से वॉक आउट। PP रहनुमा सैयद नवीद कमर ने कहा, क्या सिर्फ कार्रवाई के लिए इजलास चलाए जा रहे हैं? कुछ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज जवाब तैयार करके आते हैं, सब नहीं। हम ऐसे जवाबात से बेइज्जती महसूस करते हैं। ऐसे इजलास की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। मिसाके जमहूरियत ने मुल्की सियासत में अहम किरदार अदा किया। 18वीं तरमीम में इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए गए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में 2 रोज़ा 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पार्लिमानी निज़ाम में अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक बोले, असम्बली में एहतजाज अखलाकियात के दायरे में रहते हुए होना चाहिए। बगैर दबाव के ऐवान को चलाना स्पीकर की जिम्मेदारी है। अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्ज़ाम में पाबंदियां लगा दी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर के मुताबिक इन इदारों ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी। इन इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल। कराची में कायम 3 इदारों पर भी पाबंदियां आयद। अख्तर एंड सन्स इंटरनेशनल एफिलिएट्स और रॉक साइड एंटरप्राइज शामिल। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम में मदद के इल्ज़ाम में 4 इदारों पर पाबंदी के इक़दाम को मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम की मुक़द्दस अमानत है। इस मुक़द्दस एतमाद पर समझौता नहीं किया जा सकता। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पाकिस्तान हथियारों के अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी को अडयाला जेल तलब कर लिया। PTI की मुज़ाकराती कमेटी में 7 रुकन शामिल। मुज़ाकराती कमेटी में उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, हामिद खान, सलमान अकरम राजा शामिल। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने अडयाला जेल इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी। आज अडयाला जेल में बानी से मुज़ाकराती कमेटी और फैमिली मेम्बरान की मुलाकात मुतवक्किल। सिविल नाफरमानी की बचगाना और दुश्मनाना ख्वाहिश पूरी कर लें, NRO फिर भी नहीं मिलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम। कहा, फितना अल सियासत की तमाम पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाम हुई। एक और मुल्क और कौम मुखालिफ स्ट्रेटेजी पर अमल पैरा होने की जिद कर रहा है।
मुज़ाकरात करने हैं तो करें, नहीं करने तो ना करें, हमने किसी के पास नहीं जाना। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दो टोक मौक़िफ़। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI ने तश्कील दी हुई है, लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पाकिस्तान की इज्जत है, कोई हर्फ नहीं आने देंगे। क्रिकेट में सियासत के खिलाफ हूँ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की गवर्निंग बोर्ड इजलास में गुफ्तगू। कहा, यह खेल है जिससे करोड़ों शायकीन मोहब्बत करते हैं। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अरकान को चैंपियंस ट्रॉफी उमूर पर एतमाद में लिया। गवर्निंग बोर्ड का स्टेडियम की तामीर नौ के काम पर इजहार इत्मीनान। KP में अमन अमान के लिए संजीदा कोशिशें की जाएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम और सूबे के मसाइल के हल पर तवज्जो नहीं दे रही। PTI के एहतजाज के दौरान पुलिस और रेंजर्स पर फायरिंग की गई और शेल फेंके गए। नेवल चीफ नवीद अशरफ का ओमान का सरकारी दौरा। सल्तनत ओमान के शाही दफ्तर के वजीर और कमांडर नेशनल डिफेंस कॉलेज से अलग अलग मुलाकातें। बहरे हिंद की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुश्तरका दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक ओमान के सिविल और अस्करी हुकाम ने इलाकाई बहरी अमन और इस्तेहकाम के क़याम में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। कौमी एयरलाइंस इंतजामिया का बड़ा फैसला। PIA के ग्राउंड 2 त्यारों को दोबारा फाल करने पर काम तेज। बोइंग 777 और एयर 320 को फ्लाइट ऑपरेशन के लिए फाल किया जा रहा है। बोइंग में 440 नशिस्तों की गुंजाइश है। ज़रा के मुताबिक त्यारा 1 साल से जायद अरसे से ग्राउंड हालत में मौजूद था। 2 त्यारों की शमूलियत से PIA की आमदनी में इजाफा होगा। और पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा वनडे आज केप टाउन में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। अहम खबर आपको देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र की मुलाकात काहिरा में D8 सरबराही इजलास के मौके पर हुई। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी, मजहबी और सकाफ़ती रवाबित को उजागर किया। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन, तिजारत और सकाफ़ती तबादलों के शोबे में पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म का इक़्तिसादी ताउन की नई राहें तलाश करने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने की ज़रूरत पर भी जोर। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई है। मुलाकात काहिरा में D8 सरबराही इजलास के मौके पर हुई।